अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप ज़रा खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शिफाखाना चैनल पे आप लोगों को मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर कर लें ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक पहुंचती रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो हीमोफीलिया के ताल्लुक से है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है। इसके ताल्लुक से हम तफसील से बात करने वाले हैं। हीमोफीलिया के मरीजों को किस तरीके से इस बीमारी से बचाव करना चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, इस ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है। इस बीमारी में शरीर के ब्लड क्लॉट नहीं बनते हैं। आमतौर पर जब भी किसी इंसान को चोट लगती है और उसमें से खून निकलता है तो कुछ समय बाद उस जगह पर खुद ही खून की एक परत जमने लगती है। लेकिन जिन्हें हीमोफीलिया की बीमारी होती है उनके साथ ऐसा नहीं होता। इस बीमारी में इंसान को जब चोट लगती है तो चोट पर खून की परत नहीं जमती और खून बहना बंद नहीं होता। कई बार जब हीमोफीलिया के मरीजों को गंभीर चोट लग जाती है या फिर उनका एक्सीडेंट हो जाए तो लगातार खून बहने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हीमोफीलिया के मरीज को चोट लगने की वजह से जो खून बहेगा उसी से खतरा है। कई बार इस बीमारी की वजह से मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। जैसे कई बार खून चोट से निकलने के बजाय पेशाब के जरिए बहने लगता है और यही खून अगर ज़्यादा बहने लगे तो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार खून अंदर जमने लगता है और इसके बारे में जल्दी मालूम भी नहीं चलता और ये जमकर धीरे धीरे ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। हीमोफीलिया एक रक्त प्रोटीन की कमी की वजह से होता है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ये शरीर में खून को गाढ़ा करने के लिए ज़रूरी होता है। हीमोफीलिया के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे पेशाब में खून आना, मुंह से और दांतों से खून आना। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब दांत से रिलेटेड कोई इलाज करवाया गया हो, ट्रीटमेंट लिया गया हो। दिन में कई बार नाक से खून बहना जिसे रोकना मुश्किल हो जाए। वैक्सीनेशन और इंजेक्शन लेने के बाद लगातार खून का बहना और जल्दी बंद ना होना। किसी भी तरह की इंजरी या घाव या जानवरों के काटने से निकलने वाले खून का जल्दी बंद ना होना। स्किन में गहरे नीले रंग के निशान का पड़ जाना। हीमोफीलिया की रोकथाम के लिए मरीजों की डाइट किस तरीके से होनी चाहिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। हीमोफीलिया के मरीजों को अपनी डाइट में आयरन से भरपूर फूड्स को शामिल करना चाहिए। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के प्रोड्यूस में मदद करता है। हीमोफीलिया मरीज के लिए शरीर में आयरन के लेवल को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब शरीर से खून बहता है तो आयरन की कमी हो जाती है। इसके लिए गोश्त, मछली, हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, सूखे बीन्स, अनाज, नट्स, किशमिश, ड्राई फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। हीमोफीलिया के मरीजों को डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए। हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और दांतों को सेहतमंद रखता है। हीमोफीलिया के मरीजों के लिए दांतों की सही देखभाल करना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें मसूड़ों से रिलेटेड समस्या होने पर ब्लीडिंग हो सकती है। यह हीमोफीलिया के मरीजों के लिए सही नहीं है। इसके लिए अपनी डाइट में लो फैट मिल्क, लो फैट चीज़, दही, फलियां, सोया मिल्क, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली वगैरह को शामिल करना चाहिए। विटामिन के शरीर में प्रोथ्रोम्बिन का प्रोड्यूस करने में मददगार होता है जो ब्लड क्लॉट को जमने में मदद करता है। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन बनाता है जो लीवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। विटामिन के से भरपूर जो फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने से ज़्यादा ब्लीडिंग होने को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके लिए डाइट में शलजम, ओट्स, जैतून का तेल, ग्रीन टी को शामिल करना फायदेमंद होता है। हीमोफीलिया के मरीजों को विटामिन बी रिच फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें राइबोफ्लेविन और नियासिन भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स के प्रोड्यूस में मदद करते हैं। इसके लिए डाइट में केला, मटर, मछली, चीज़, कॉर्न, ऑरेंज जूस, पीनट बटर, अंडे का पीला हिस्सा, सोयाबीन वगैरह को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया के जो मरीज होते हैं उन लोगों को विटामिन सी रिच फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे शरीर में कोलेजन के प्रोड्यूस को बढ़ावा मिलता है, साथ ही खून का थक्का बनाने में मदद मिलती है। विटामिन सी युक्त जो चीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल करने से घाव जल्दी बढ़ता है। विटामिन सी के लिए संतरा, सेब, स्ट्रॉबेरी, पपीता, कीवी, ब्लूबेरी, अनानास, स्प्राउट्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हीमोफीलिया के मरीजों को हाई फैट और फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। ट्रांस फैट युक्त जैसे पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, कुकीज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी, सोडा, चॉकलेट और हाई शुगर से बनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो भूल कर भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें और भी मुश्किल को बढ़ा सकती हैं।
तो हीमोफीलिया के मरीजों के लिए जो डाइट प्लान मैंने बताए हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना चाहिए। जो रोकथाम बताई है, जो परहेज़ बताई है, उसको भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे उनके मर्ज़ में बचाव होता है और बीमारी को ज़्यादा फैलने से रोकथाम होती है। तो आज की हीमोफीलिया के ताल्लुक से जो मैंने मालूमात पेश की है, ये कैसी लगी आप लोगों को कमेंट के जरिए में ज़रूर बताएं। फिर किसी दूसरे वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।